हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मीनू 21। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। गाइस, आज है मॉर्निंग का टाइम और जैसे हमारे यहाँ ना बाहर इस कार्टन में मतलब बिल्लियों के लिए मैं कार्टन रख देती हूँ। वैसे तो वो लोग आंगन में ही रहते हैं और एक बोरी भी रख देती हूँ जूट की कि स्पॉटी आके अगर सोना चाहे तो स्पॉटी तो बोरी पे रहता है, लेकिन बिल्लियाँ ना रात में अंदर रहती हैं। लेकिन फिर भी मैं कभी कभी मतलब हमेशा ही ये एक कार्टन बाहर भी रखती हूँ कि स्पॉटी को अगर ठंड लगे तो वो डिब्बे में भी सो जाता है। तो फिर वही सफाई कर रही हूँ, मैं इसको ऊपर रख दी हूँ और थोड़ा सा सुबह क्लीन करना ज़रूरी हो जाता है, तो मैं फ़िनाइल डाल के ना यहाँ पे इसको क्लीन कर रही हूँ। और आज गाइस काफ़ी दिनों के बाद धूप निकली है और मेरी तबीयत भी थोड़ी सी मतलब सुधरी है, तो मैं सोच रही हूँ ना आज थोड़ा साफ़ सफाई कर लेते हैं। और ये कुछ शर्ट मैंने अपने हस्बैंड के छांटे थे। हमारे यहाँ पे ना हम लोग जैसे ठंडियों में बस वुलन कपड़े ही पहनते हैं, कॉटन की कुछ ना। मैं ना सूट वगैरह पहनती हूँ ना मेरे हस्बैंड कॉटन की शर्ट्स वगैरह पहनते हैं। तो फिर वही मैं उनके वार्डरोब से ना उनकी कुछ शर्ट्स छांटी थी जो ऐसे ही पड़ी हुई थी, जो वो पहनते नहीं हैं और फालतू में वार्डरोब में पड़ी हुई थी। तो मैं सोची कि इसको अंदर रख देती हूँ और फिर उसके बाद जब समर्स आएंगे ना तब मैं इनको निकालूंगी। इस तरह उस पर डस्ट भी नहीं पड़ता है और फालतू में वार्डरोब भी बहुत मेसी और क्लटर्ड नहीं दिखता है। जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है ना उनको हमेशा ही छांट के उनको अलग रख देना चाहिए। और सीज़न वाइज जब डी क्लटरिंग करिए ना तो उससे ना सब कुछ बहुत सॉर्टेड सा लगता है और घर भी उतना मैसी नहीं लगता है। और गाइस, मैंने एक ना क्लच मंगाया था पार्टी के वियर, तो मतलब पार्टियों के लिए। तो वैसे तो मेरे पास काफ़ी सारे क्लच और हैंड बैग्स हैं। आप लोगों के संग मैं अपना कलेक्शन शेयर भी कर चुकी हूँ। अगर आप लोग को चाहिए तो फिर से मैं अपना हैंड बैग और क्लच कलेक्शन शेयर कर दूँगी। तो फिर मैंने एक मंगाया है, पार्टी वियर है, क्योंकि अभी थोड़े दिनों के बाद मुझे ना एक शादी में जाना है, तो इसीलिए उसके पॉइंट ऑफ व्यू से साड़ियों को देखते हुए मैंने एक मैचिंग अपना क्लच मंगाया है। तो उसको भी मैं अभी रख दे रही हूँ, क्योंकि अभी फ़िलहाल ठंडियों में तो कहीं शादी में हम लोगों को जाना नहीं है और ऊपर रहेगा ना तो वही है, थोड़ा मेसी सा लगता है। तो मुझे लगता है ना जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है उनको ना मतलब उनकी जगह पे रख देना चाहिए, तो इससे घर ना व्यवस्थित रहता है। और जैसे ठंडियों में हमेशा ही शाम के समय दरवाजे खिड़की बंद हो जाती हैं तो घर भी बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता है। मतलब फ्लोर तो हमें रोज़ ही क्लीन करना है, लेकिन डस्टिंग वगैरह ना आप जैसे 15 दिनों पे एक बार भी करिए, झोल वगैरह आप महीने में एक बार भी करिए ना तो चल जाता है। और लिविंग रूम में तो मेरे बिल्कुल भी झोल नहीं दिख रहा था, तो मैंने वो साफ़ नहीं किया, लेकिन सोफ़े थोड़े से व्यवस्थित कर दिए, क्योंकि इधर बीच काफ़ी दिनों से मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी ना, तो मुझे इतना भी मतलब इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं आके ये सब चीज़ें सही करूं। कभी कभी बच्चे कर दिया करते थे, मैं उनको बोल देती थी कि बेटा थोड़ा सही कर दो, तो कर देते थे। वैसे ठंडियों में आजकल हमारे यहाँ गाइस इतनी ठंड पड़ रही है ना कि कोई कहीं आ जा भी नहीं रहा है। बहुत ज़रूरी है तभी कहीं भी कोई जा रहा है, और किसी के घर जाके मुझे लगता है जब मुझे ठंड लग रही है तो मैं फालतू में किसी के घर जाके उसको क्यों परेशान करूं। जब मौसम थोड़ा सा मतलब अप्रोप्रिएट रहता है घूमने वाला ना तो थोड़ा सही भी लगता है। और ये मेरा चेस्ट ऑफ ड्रॉर थोड़ा सा इधर स्पेस ज़्यादा कवर कर रहा था, कॉर्नर में ज़्यादा स्पेस रह गई थी, तो मैं सोची इसको दीवार से सटा देते हैं तो इधर की स्पेस थोड़ा मतलब इधर स्पेशियस हो जाएगा। तो आज मैंने सोचा ही है कि ये पूरा लिविंग रूम मैं क्लीन करूँगी। वैसे तो गंदगी दिखती नहीं है, लेकिन ये सब जो रैक पे डेकोरेटिव आइटम है और सारी चीज़ें हैं ना, उनको एक बार कपड़े से पोंछ दीजिए, वाइप कर दीजिए, तो बहुत ज़्यादा डस्ट निकलती है। तो वही सब मुझे करना है, तो मैं आज इन्हीं सब में बिज़ी हूँ। और जैसे आजकल क्या होता है ना कि कमरे देख के या डस्ट देख के नहीं, दिन देख के ही काम करने का मन करता है। जैसे धूप वगैरह निकल जाती है ना तो मन भी करता है कुछ एक्स्ट्रा काम करने का। अदरवाइज लगता है कि मतलब बस जितना ज़रूरत है उतना ही काम करो।
और बाकी का काम बाद में करेंगे, आराम करो। और तबीयत ख़राब होने की वजह से ना गाइस ऐसी मेरी हालत हो गई, इतनी वीकनेस सी लग रही है कि कुछ भी एक्स्ट्रा काम करने का मन नहीं हो रहा है। बस लग रहा है अपना काम करो और सीधे लेट जाओ। तो अब धीरे धीरे सही हो रहा है और बाहर भी जाने का कहीं मन नहीं कर रहा है। जो भी काम है मेरे हस्बैंड से ही मैं मंगा ले रही हूँ। अब अगर धूप हो रही है ना तो मौसम थोड़ा खुल जाएगा ना तो थोड़ा सा अच्छा होगा और तबीयत भी मुझे लग रहा है तब थोड़ी जल्दी सही हो जाएगी। और गाइस मुझे ना बहुत सारी चीज़ें करनी है। जैसा कि मैंने बताया मुझे शादी में जाना है तो ब्लाउज़ स्टिच कराने हैं, सूट स्टिच कराने हैं। सूट हमारे यहाँ पे जो मेरा टेलर है, मतलब टेलर भैया हैं जो ब्लाउज़ स्टिच करते हैं, वो ना सूट मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है उनका। तो मुझे देखना है, थोड़े एक्सपेंसिव सूट्स हैं तो मैं सोच रही हूँ कि उनको किससे स्टिच कराऊँ, तो वो सब भी करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं, वही है मौसम थोड़ा सुधर जाए और तबीयत भी, तब मैं सोचूंगी कि सारा काम करना है। फिर एक के बाद बैक टू बैक बहुत सारे काम करने हैं और बहुत सारी शॉपिंग भी करनी है। वो सब मैं आगे के व्लॉग्स में आप लोगों के संग शेयर करूँगी। अभी तो बिल्कुल ही हिम्मत नहीं हो रही है ठंडियों में कहीं निकलने की। कल ही मुझे रुद्रपुर जाना था, कुछ कुछ चीज़ें लेनी थी, दुपट्टे वगैरह भी लेने थे, कुछ लेसेस भी लेने थे ब्लाउजेस के लिए। लेकिन वही है कि मेरा ना हेडेक होने लगा तो फिर मैं बोली कि नहीं, अगर जाऊंगी तो हेडेक बढ़ जाएगा। और फिर जब मेरा सर दर्द हो बढ़ जाता है ना तो बिना मेडिसिन के वो सही नहीं होता। और मैं सोचती हूँ ना कि दवाइयाँ कम से कम खानी पड़े, क्योंकि गाइज़ ये मेडिसिन्स ना बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। वो हमें इंस्टेंटली तो रिलीफ देती है लेकिन इसके बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि कम से कम एलोपैथ की दवाइयाँ मैं खाऊं। तो इसीलिए मैं सो गई थी बाम लगा के, तो मेरा सर दर्द भी सही हो गया। फिर मैं बोली कि वो सब काम किसी और दिन करेंगे। और अभी तबीयत हस्बैंड की भी मेरे उतनी सही नहीं है, इसीलिए मैं उसको पोस्टपोन कर दी कि किसी और दिन चलेंगे। और अब तो धूप भी निकल रही है, देखिए कल भी निकली थी, आज भी निकली है। तो आई होप सो, टचवुड की ऐसे ही धूप निकलती रहे तो सारे काम हो ही जाएंगे। और वैसे भी बोलते हैं ना कि जैसे जब बसंत पंचमी के बाद से दिन ना अच्छे होने लगते हैं, मतलब ठंड भी थोड़ी कम हो जाती है और अच्छा दिन होने लगता है। मतलब बादल बादल नहीं रहता है, धूप होने लगती है। तो उसी का आई होप सो मतलब वैसे ही रहे मौसम। और बहुत सारी अनवांटेड चीज़ें होती हैं, जैसे हम टाइम टाइम पे साफ़ सफाई करते हैं ना तो धीरे धीरे जैसे डीक्लटर भी करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, बच्चे डेकोरेटिव आइटम जो अपने क्राफ्ट में बनाए थे ना तो यहाँ डेकोरेट कर दिए थे। तो मुझे लग रहा था कि वो पेपर के बने हुए हैं, तो मुझे लग रहा था कि अब उनको डिस्कार्ड कर देना चाहिए या यहाँ से हटा के मैं फ़ाइल में रख दूँगी एज अ मेमोरी। तो वही सब मैं कर रही हूँ। और यही सब छोटी छोटी चीज़ें जैसे करते रहिए ना तो थोड़ा चेंज भी आ जाता है। और बहुत सारा काम एक साथ लेके नहीं चलना चाहिए। मैं छोटे छोटे पार्ट्स में हमेशा ही साफ़ सफाई को ना छोटे छोटे पार्ट्स में ही करती हूँ, जिससे बहुत ज़्यादा प्रेशर भी नहीं पड़ता है, क्योंकि बाकी के और भी काम होते हैं, हमारे अपने रूटीन वर्क होते हैं और खाना पीना तो है ही। तो इसीलिए मैं छोटे छोटे स्लॉट्स में ही साफ़ सफाई का काम करती हूँ। इससे ना थोड़ा घर भी अच्छा लगता है और अपने आप को भी मोटिवेटेड फील होता है। तो गाइज़ आप लोग बताइएगा कि आप लोग साफ़ सफाई कैसे करते हैं, इकट्ठे करते हैं कि मेरी तरह छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके साफ़ सफाई करते हैं। तो यही सब है गाइज़, आजकल तो यही सब चल रहा है। और मैं व्लॉग्स भी डेली शेयर नहीं कर पा रही हूँ, वही मतलब हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सबसे पहले क्या होता है जब आपकी हेल्थ सही नहीं होती है ना तो किसी चीज़ में आप मतलब 100% नहीं दे पाते हैं। तो मुझे वही लगता है कि जो भी काम करो ना 100% करो, तभी वो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है और आप मतलब लोगों को कुछ अच्छा चीज़ दिखा सकते हो। और शाम का समय है गाइज़, आज ना मैं गोलगप्पे बनाने के लिए बच्चों को प्रॉमिस की थी तो वही मैं बनाने जा रही हूँ। और ये देखिए पानी और मतलब आलू और मटर का मैंने मटेरियल तैयार कर लिया है और अब मैं जा रही हूँ गोलगप्पों को छानने के लिए। तो गाइज़ इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।